List List the outcomes you can see in 3 experiments: spinning a wheels, tossing 2 coins together. ये व्हील है, इसको अगर हम स्पिन करते हैं तो इसमें आउटकम्स क्या आ सकते हैं? ए कितनी बार है? 2 बार है, बी 1 बार है, सी 1 बार है, डी 1 बार है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल आउटकम्स 5 में से 1 बार डी आ सकता है, 5 में से 1 बार सी आ सकता है, बी 1 आउट ऑफ 5, ए आउट ऑफ 2 और ए 2 आउट ऑफ ए 2 टाइम आउट ऑफ 5 ये आएगा। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अब इसको देखते हैं, समझ लेते हैं। यानी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसमें ए कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो जितने टाइम्स टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5 टाइम्स। उसमें से 5 में से ए कितनी बार आ सकता है? 2 टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी बार आ सकता है? टोटल कितने आउटकम्स हैं? 5 बार में से 1 बार ये आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी बार आ सकता है? 5 में से 1 ही बार आ सकता है। तो ये, और डी कितनी बार आ सकता है? ये भी 1 ही बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये इसका आंसर हो गया। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, इनकी क्या आउटकम्स हो गई? प्रोबेबिलिटी। लेकिन आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो ए रहेगा, या फिर ए रहेगा, या बी रहेगा, या सी रहेगा, या डी रहेगा। ये टोटल आउटकम्स ये आ सकते हैं। तो दोनों बार क्या आ सकता है? टेल आ सकता है दोनों बार, या दोनों बार क्या आ सकता है? हेड आ सकता है दोनों कॉइन्स में, या क्या आ सकता है? एक बार पहले टेल आएगा, फिर हेड आ सकता है दूसरे कॉइन में, या क्या आ सकता है? पहले हेड आ सकता है, दूसरी बार में टेल आ सकता है। तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं? या तो दोनों में टेल हो सकता है, दोनों में हेड हो सकता है, पहले टेल हो सकता है फिर हेड हो सकता है, या पहले हेड हो सकता है दूसरे में टेल हो सकता है। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए। ये दूसरे का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर ये हो गया ए बी सी डी। और इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी मैंने बताई, तो प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दी है। तो ये इसके आउटकम्स में एक चीज़ का ध्यान रखना, ए को 2 बार नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आउटकम तो एक ही है। तो इसका आंसर अगर ये लिख दिया तो ये गलत रहेगा। ये मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताई है, जो कि तुम्हारा आंसर नहीं है। तुम्हारा आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? एक ए को हटा दो, तो प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स क्या रहेंगे? एक तो ए बी सी डी, और इसमें क्या रहेगा? सेकंड वाले का, इसका आंसर यहाँ से, ये दोनों आंसर है। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है। और प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो ये प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। ए 2 बार आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी इसने पूछी नहीं है, सिर्फ आउटकम पूछे, तो आउटकम्स ये रहेंगे। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं? जो होती है नीचे 1 2 3 4 5 और 6। ये जो डाइस होती है आपके, ये जो इस तरीके से होती है, इसमें एक तरफ 1 होता है, दूसरी तरफ 2 होता है, फिर 3 होते हैं। इस तरीके से दूसरे हिस्से में फिर इसके 4 होता है, एक तरफ फिर 5 होता है, एक तरफ फिर 6 होते हैं। इस तरीके से एक ही डाई के दूसरा हिस्सा बना दिया। तो ये कह रहा है कि गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते, तो प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। इसमें 6 में से, इसमें से एक तो प्राइम नंबर ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। तो लिख दो आउटकम्स क्या रहेंगे? 2 3 और ये 5। सिर्फ आउटकम पूछेंगे, क्या निकल सकता है? प्राइम नंबर। फिर बी के अंदर ये पूछ रहा है, बी में क्या पूछ रहा है? ये नॉट ए प्राइम नंबर। क्वेश्चन के सेकंड के बी में पूछ रहा है नॉट ए प्राइम नंबर। कौन से नहीं है? इसमें से प्राइम नंबर 1 नहीं है, 2 नहीं है प्राइम नंबर, नहीं 2 प्राइम नंबर है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। तो जो नहीं है 1 4 और 6, ये नंबर 1 4 6 तीनों डिवाइड हो जाते हैं। 2 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है 2। और 1 को हम कभी भी प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको लिख दिया। सेकंड के अंदर नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर जो है 5 से बड़ा हो। तो 6 डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं, उसमें नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा है? 6। सेकंड वाले का ए, इसका आंसर क्या रहेगा? 6। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो नंबर जो 5 से बड़े नहीं है वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। 5 के लिए नहीं कहा है, 5 जो है इक्वल है, तो 1 2 3 4 5। ये नॉट ग्रेटर देन, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर 1 2 3 4 5 रहेगा। नंबर डालेंगे और लिखेंगे 1 2 3 4
5। ये आंसर हो गया इसका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन फर्स्ट ए। इस क्वेश्चन फर्स्ट ए के अंदर ये है, ए जो है, डी जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी बता दी थी। टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5। तो 5 में से डी में ए की जगह रुकेगा, तो 1 आउट ऑफ 5 प्रोबेबिलिटी ऑन डी। ये थर्ड, फिर इसका ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू 1/5 रहेगी। टोटल इवेंट कितने हैं? 5 है। 5 में से 1 डी पे 1 पर ही आएगा। नेक्स्ट बी के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक्का फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लो कि जो 52 कार्ड होते हैं, अपन जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। और उसमें ये पहले मैं समझा दूं, प्लेइंग कार्ड के अंदर एक चीज ध्यान में रखना, इसी के बारे में डिटेल बता देता हूँ। 52 होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है? एक तो इक्का होता है, दूसरा क्या होता है? बादशाह होता है, किंग होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? क्वीन होता है, क्वीन होती है ना कार्ड। हाँ, और चौथे पे क्या होता है? जैक, JA। हाँ, तो एक तो इक्का को बोलते हैं एस, किंग को क्या बोलते हैं? किंग ही, QUEEN, क्वीन। और तीसरा क्या होता है? जैक, जैक यानी कि गुलाम, जिसको अपन गुलाम बोलते हैं। फिर क्या होता है यहां से इसके बाद में? फिर क्या होता है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 और 10 नंबर के भी कार्ड होते हैं। ये इतने सारे होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए आपके पास में? 13 हो गए ये। तो 13 तो एक तरह के कार्ड हो गए। कौन से वाले? इसको क्या बोलते हैं? क्लब। ये होता है क्लब। 13 कार्ड क्लब के, जिसमें क्लब का एक्का हो गया, क्लब का किंग हो गया, क्लब की क्वीन हो गई, क्लब का जैक हो गया, क्लब का 2 हो गया, क्लब के 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गए। अब ये क्लब के अलावा एक और होता है, वो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? स्पेड, जिसको अपन पान वो हुकुम बोलते हैं। काले कलर का होता है, ठीक है। इसका भी इक्का होगा, इसका भी किंग होगा, इसकी भी क्वीन होगी, जैक होंगे, यानी सारे कलर इसमें भी रहेंगे और सारे वो इसमें भी रहेंगे 10 तक। सारी जो चीजें इसमें इक्का है, किंग है, क्वीन है, जैक है, ये। इसी तरीके से फिर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। ये रेड कलर का होता है, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। तो यानी ब्लैक कलर के कितने हो गए? 26 कार्ड्स, और रेड कलर के भी 26। अगर वो कहते ब्लैक कलर के किंग चाहिए, तो ब्लैक कलर में कितने किंग रहेंगे? 2, एक इसका और एक इसका। लेकिन वो कहता है क्लब का ही चाहिए किंग, तो किंग इसका रहेगा। और वो कहता है 52 में से चाहिए, तो 52 में कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। तो इसके अंदर भी डायमंड में भी रहेगा। फिर क्या रहता है? एक रहता है यूं रेड कलर का, उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हार्ट। इसको रेड वाले को क्या बोलते हैं? इसको, ये जो रेड कलर के दोनों होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। और इसको स्पेड। ये इस तरीके से रहते हैं सबके अंदर। तो 13 इसके हो गए, 13 इसके, 13 इसके, 13 52। तो यानी कि 52 के अंदर से ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्का फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो इसके अंदर से इक्के कितने रहेंगे? टोटल 4 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, ACE ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। 52 में से कितने? 4। तो अगर ये कट सकता है तो इसको काट दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यानी कि ये कट करके 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, इसमें से टोटल कितने रेड एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल है, लेकिन इसमें रेड एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यानी टोटल 7 में से कितने आएंगे? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल कितने? 7 आउट ऑफ 4। तो इसका आंसर कैसे लिखें? क्वेश्चन नंबर 3 का सी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल पूरा भी लिख सकते हो, रेड एप्पल यूं लिख करके तो भी आंसर दे सकते हो। टोटल कितने एप्पल हैं? 7, उसमें से कितने हैं रेड एप्पल? 4, यानी 7 में से 4 बार रेड एप्पल आ सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, खत्म बात। इसका आंसर नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 10 सेपरेट स्लिप्स के ऊपर लिख दिया, कैप्ड इन ए बॉक्स में रख दिया, एंड मिक्स वेल, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। 1 slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? 1 to 6 लिखी हुई है पर्ची। 6 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। गेटिंग नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 बार।
गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े कौन कौन से हैं? 7, 8, 9, 10। गेटिंग वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर कितने हैं? 1 से लेकर के 9 तक। तो ये चीज हमको देख, गेटिंग नंबर 6, गेटिंग नंबर लेस देन 6, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 और गेटिंग वन डिजिट नंबर के 10 तक नंबर है। अब ये कह रहा है गेटिंग नंबर 6, तो इस 10 का नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू क्या कह रहा है? ये टोटल नंबर कितने हैं इसमें से? 10 है, तो ये 10 लिख दिए। इसमें से 6 कितनी बार है? एक ही बार, तो ये इसका आंसर हो गया। अब गेटिंग लेस देन 6, ये 6 से छोटे नंबर, 6 से छोटे नंबर ये वाले छोटे नंबर है। 6 से कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ही है। तो गेटिंग लेस देन यानी प्रोबेबिलिटी, तो यहां लिखना पड़ेगा लेस देन 6, ये लिख करके और फिर आंसर कितने, टोटल नंबर कितने? 10, उसमें से 5 हैं छोटे, तो इसको काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? 1/2। अब गेटिंग ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर कौन से हैं? ये 6 तक हो गए, इससे बड़े नंबर ये हो गए 7, 8, 9, 10। कितने हैं ये 6 से बड़े? 1, 2, 3, 4 ही तो हैं, और टोटल कितने? 10, तो 4 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6 ये लिखेंगे, टोटल नंबर 10, उसमें से कितने नंबर है? 4, तो इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यानी कितना आंसर आ गया? 2/5। अब ये कह रहा है गेटिंग ए वन डिजिट नंबर। अब इसमें देखो भाई, ये भी 1 डिजिट, ये भी 1 डिजिट, ये यहां तक 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट का नंबर, तो गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 9 है। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर, ये लिखना पड़ेगा। गेटिंग 1 डिजिट नंबर लिखेंगे, और कितने हैं 1 डिजिट नंबर के? 9 है। 1 से 2 10 तक के बीच में कितने हैं? 9 है। टोटल नंबर कितने? 10, 10 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10। ये आंसर आपका इस तरीके से रहेगा। इसमें कह रहा है कि 3 तो ब्लू सेक्टर है, एक ग्रीन सेक्टर है, एक रेड सेक्टर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और ग्रीन लिखेंगे इज इक्वल टू कितना है? 1 है। कितने सेक्टर हैं? 5, तो 1 आउट ऑफ 5। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, तो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं? 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी नॉन ब्लू कितने रहेंगे? नॉन ब्लू कितने हैं? 2 हैं, ग्रीन और रेड नॉन ब्लू हैं, तो 2/5, ये इसका आंसर हो गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे? डाइस की। ए प्राइम नंबर डाइस के अंदर, ये क्वेश्चन किस में से लेना है? क्वेश्चन सेकंड के अंदर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो ये भी क्या रहेंगे? नॉन प्राइम नंबर, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से फिर क्या कह रहा है ये? नंबर ग्रेटर देन 5, कितने नंबर हैं? 5 से बड़े। एक नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से नंबर कितना बड़ा है? एक ही है, तो 1/6 हो जाएगा। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ये एज इट इज लिख देना, और फिर उसके आगे ये P, इसके आगे P लगा करके और ये ब्रैकेट में लिख देना, और इसके आंसर लिख देना। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं हो, तो 5 से बड़े नंबर कौन से नहीं है? ये ना भाई, तो 5/6 लिख दो। ये इस तरीके से पूरा कर देंगे।